लोकतंत्र में सबसे मजबूत महंगाई से हम खुश हैं कि महंगाई से इतना आप खुश होंगे, शायद आपको तो मिल जाता है कमीशन इसलिए खुश हैं, हम तो खुश नहीं है भैया। महंगाई से आप लोग खुश है, कुछ हमको लग रहा है लिफाफा आपके पास भी आ जाता है अडानी वाला, जिससे आप लोग खुश हो। पत्रकारों का अपमान करेंगे? नहीं, आप अपमान नहीं है। अडानी में 3 रोज पहले 50 रुपया सिलेंडर का भाव बढ़ गया, 350 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का भाव बढ़ गया। अगर कांग्रेस के ज़माने में 5 रुपया 10 रुपया तो स्मृति ईरानी ठुमका लेते हुए पहुंच जाती थी रोड पर, राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े मंत्री लोग पहुंच जाते थे। लेकिन डायन खाती थी पहले, अब महंगाई मोदी के ज़माने में डार्लिंग बन गई है। जिस भी सामान, ये पेट्रोल डीजल और इसका गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर अपने घर का सामान खरीदते हैं, एक साबुन से लेकर शैम्पू से लेकर कई हर सामान पर 1% नहीं बढ़ा है, 25% दाम बढ़ गया है। लोगों को जिस तरह से त्राहिमाम करने पर पता नहीं क्यों अंधभक्ति में लोग देखते नहीं हैं कि देश के जिस तरह से 140 करोड़ जनता को धोखा देने वाली सरकार, जो गरीब को कहता है गरीब हो गए, आप गरीबी दूर करो, गरीबी नहीं दूर कर रहा है, गरीब को ही दूर कर रहा है और पूंजीपतियों का साथ दे रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में महंगाई बढ़ती थी, लोग सड़कों पर उतर आते थे, आंदोलन होता था, लोग चिल्लाते थे, लेकिन जो है अब भाजपा की सरकार में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग शोर नहीं कर रहे। वजह क्या है? कांग्रेस के टाइम में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन भाजपा के टाइम में लोग वजह बता रहा हूं, महंगाई बढ़ने के बाद भी मानते हैं कि नहीं जनता खुश है। नहीं, सुनिए बता रहा हूँ क्या बात है कि हमारे समय में लोकतंत्र का चौथा हथियार था ये मीडिया, लेकिन उसको रोक दिया गया। अगर यहाँ महंगाई बढ़ जाता है तो छोटा सा स्केल में आता है कि 50 रुपये सिलेंडर। सुनिए ना, जनता की तरफ से कैसे शोर होगा? जब उसके यहाँ जाता है तब बवासीर हुए दर्द होता है, लेकिन वो पीड़ा को कहने के लिए माध्यम नहीं है। आप लोग 2 रुपया नहीं 50 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है, ये गरीबों पर सीधे अटैक किया। एक तरफ आप कहते हो कि मैं गरीबों के लिए योजनाएँ लाया, फ्री राशन की बात करते हो, भिखारी हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 500 रुपया का वो चावल दे दिया और उससे हम वोट ले लिया। तो वोट की राजनीति, जनता तो खुश है ना? आपको जनता कोई नहीं खुश है, जनता लोकतंत्र में नहीं खुश है। किस तरह से देखिए, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करके विपक्ष को जिस तरह से दबा रही है, जनता को भी अंधभक्ति में लपेटकर हिंदू का मीठा घोल पिलाकर, जिस तरह से देखिए बाबा लोग चैनल पे आकर हिंदू का घोल पिलाते हैं। सरकार किस आधार पे आई थी ये बताइए? सरकार आई थी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खा के, उसके एजेंट बाबा लोग पहले सुनिए ना, धर्म के नाम पे, सुनिए सर, धर्म के नाम पर मैं वहीं आता, आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ, सुनिए तो बन गया। देखिए सुनिए, राम मंदिर मुद्दा था और जिस तरह से सुनिए अब मुद्दा विहीन हो गया ना भाजपा, तभी तो हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करके आधार पे सरकार। अब देखिए महंगाई, सुनिए नहीं आप पूरा बात पहले जो मुद्दा पर सुनिए, नहीं धर्म के आधार पर नहीं आई थी भाई। 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में और आपका काले धन लाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा और कई मुद्दा था, और धर्म तो एक आधार था उनका, वो धर्म के ठेकेदार लोग हैं। लेकिन जिस तरह से आज महंगाई डायन खाती थी कांग्रेस के समय, यहाँ तो डार्लिंग बनकर जिस तरह से बैठी हुई है और निरंतर वो लोग सो जाते हैं भाजपा वाले सो जाते हैं कि भाई महंगाई पर चर्चा करने जाओ तो पार्लियामेंट बंद कर दिया जाता है। मैं कांग्रेस भी खाना पूरी करते हैं, सड़कों पे दिखते हैं थोड़े दिन के लिए। देखिए भाई, वो वीडियो बनी और उसके बाद चल दी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस देखिए अभी हमारे आंदोलन कांग्रेस ने कहा किया करेंगे, कर ही रहे हैं कांग्रेस से। सुनिए विपक्ष की कमर सुनो, पहले विपक्ष का आप भी हकदार है, आप भी जनता हो और आपका भी पेट पे आ रहा है। आप या तो आप मोदी से मिलो, आपको पैसा मिलता होगा, ब्लैक धन आया हम लोगों, हाँ तो ब्लैक धन आ रहा है। आप लोग इल्जाम लगाने में नहीं, मैं ये नहीं कर, सवाल करो तो फौरन इल्जाम लगा देंगे। देखिए इल्जाम वाली बातें हैं। कांग्रेस ही कुछ ना करे, कांग्रेसों की तारीफ करो ठीक है, नहीं विरोध करना। अरे भाई इनके पेट में दर्द, सुनिए पेट में दर्द तो आपको भी हो रहा है। जिस तरह से पार्लियामेंट कमेटी बनाने के लिए बोला गया, अडानी के मुद्दे पर तुरंत पार्लियामेंट रद्द, अपने मालिक का नाम जुबान पर नहीं लाया जाता है। जिस तरह से देश में देशभक्ति की लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि वो देशभक्त है अडानी, जो 609 स्थान से दूसरा स्थान पहुंच जाता है। तो इस लोकतंत्र में आप लोग भी हथियार हैं, आपका भी बात होना चाहिए। आपको भी आपके बेटे बच्चे पूछेंगे कि इस जब भाजपा सरकार में पूरा आपको कटोरा से लेके जमीन पे ला दिया तो आप कहाँ सोए हुए थे कुंभकर्ण नींद? तो ऐसा कुंभकर्ण नहीं बनना है और आवाज़ जनता का बनिए, आप लोग जनता के विश्वास का बनिए। हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं पूरे उनका। देखिए लोकतंत्र का मंदिर जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है, वहाँ आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता। जब हम जनता कोई खुश नहीं है, जनता के बीच में सुनिए, दिल्ली में बैठ सुनिए दिल्ली में बैठकर आप जनता को आंकना नहीं चाहिए। आप जाइए जनता के बीच में,
आप जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में पूछिए, सवाल डालिए कि भाई 1100 रुपया 1200 रुपया का सिलेंडर आपको मज़ा आ रहा है कि 300 350 400 रुपया वाला सिलेंडर। जो काना बाबा बोला था कि जब हमारे भाजपा की सरकार आएगी तो 30 रुपया लीटर पेट्रोल में। नहीं, गाने बाबा बोलेंगे, व्यापारी बोलेंगे। एक आंख में प्रॉब्लम है तो उसमें उनकी क्या गलती है? आप क्यों नहीं? योग से रोग भगाने वाला बाबा दलाल बन जाता है भाजपा का, दलाल बोलेंगे, एजेंट गुरु है, योग गुरु। सुनिए, पहले आप लोग ही योग गुरु बना के उसको दुकानदार बना दिए। जींस भी बेचता, हाफ पैंट भी बेचता, अंडरवियर भी बेचता है। वो बाबा ऐसा है, व्यापारी है, इसलिए अपने व्यापार बचाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा का प्रचार तंत्र करता है। जिस तरह से मुसलमानों का अपमान किया, 5 वक्त नमाजी को बोला कि वो आतंकवादी होते हैं, तो धर्म जाति को ना से वो लोग एक संबंध है, भाजपा का वो लोग एजेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 35 रुपया पेट्रोल डीजल। पत्रकार भी उससे सवाल सुनो ना, सुने पहले, पत्रकार, हम हिंदू विरोधी नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू के संस्कार को जानते हैं। आप लोग भी तो करते हैं। कहाँ करते हैं? बात हो रही थी महंगाई पे, आपने हिंदू मुस्लिम लिया। नहीं, मैं इसलिए बात बोला कि वो हर चीज़ का एजेंट बन जाता है, हिंदू मुस्लिम का बन जाता है। और आता है तो कहता 35 रुपया का, 14 के बाद आप सरकार लाएंगे तो 30 रुपया पेट्रोल होगा, 35 रुपया पेट्रोल होगा, डीजल होगा 30 रुपया, और गैस सिलेंडर 300 रुपया का मिलेगा। तो आज 14 के बाद सिलेंडर का दाम जाके बाबा से क्यों नहीं पूछते? आप लोगों को तो कहता पूछ के, आप बोलता पौड़ी पूछ, कौन पूछ बता देता है? पत्रकारों को भी छिला देता है रामदेव, पूछे पाड़ लोगे बस। तो ये बाबाओं का संस्कार है, ये बाबाओं का धर्म है। ये कपड़े से राजनीति किया जाता है और कपड़े पहन के बाबा बन जाते हैं। उस सनातन के त्याग तपस्या बलिदानी को जानते नहीं। और जिस तरह से जनता का मुद्दा आपके साथ, जनता चाह रही है, जनता के विश्वास को जीतना है, जनता के पास सवाल उठाइए कि महंगाई, विपक्ष तो चाह रहे, विपक्ष को उठा के बंद कर देते हैं। तानाशाही ऐसा सरकार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल जितना ढंग से छत्तीसगढ़ में अभी सरकार कांग्रेस का है और वहाँ पर चल रहा था अधिवेशन, उसको बंद करने के लिए पूरा वहाँ रेड पर। देखिए पार्लियामेंट में भी वहाँ एक हमारी इस पार्टी की, शिवसेना पार्टी की एक सांसद ने रिपोर्ट मांगा कि 350 लोगों को, 370 लोगों के यहाँ छापा पड़ा, जिसमें 23 लोगों पर केस हुआ। बाकी 347 लोगों पर निराधार छापा मारा गया, डराया गया। तो ये भाजपा डराने का काम कर रही है और जनता को लूट रही है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो सुपड़ा साफ हो गई होगा, आप देख लीजिएगा। कहाँ सुपड़ा साफ है? जनता खुश है, महंगाई इतनी बढ़ने के आप भाजपा के एजेंट की तरफ बात करें, कहाँ सुपड़ा साफ हो गई? बिल्कुल होगा, हुआ गुजरात में नहीं हुआ जी? अरे गुजरात में मेरी सरकार थी क्या? गुजरात में मैंने सरकार, आप सुपड़ा साफ की बात रही थी ना, दावा कर रही थी। दावा करना तो केजरीवाल पहले से बोर्ड लग गया था, पहले डिजिटल बोर्ड लगा दिया गया था वहाँ कार्यालय में। सब अपने पार्टी को अहमदाबाद के कार्यालय में पहले बात लगा दिया गया। आप एजेंटों, भाजपा के एजेंटों वाली बात मत करो, वो सब पार्टी लगा देते। नहीं ना, तो वही बात है, केजरीवाल भी लगा दिया था बोर्ड कि हम इतने जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये आईने, मोदी के आईने से मत देखिए, चश्मा उतारिए, जनता के आईने से देखिए। जनता लोकतंत्र में सबसे मजबूत है। महंगाई से हम खुश हैं कि महंगाई से इतना आप खुश होंगे, शायद आपको तो मिल जाता है कमीशन इसलिए खुश हैं, हम तो खुश नहीं हैं भैया। महंगाई से आप लोग खुश है, कुछ हमको लग रहा है लिफाफा आपके पास भी आ जाता है अडानी वाला, जिससे आप लोग खुश हो। पत्रकारों का अपमान करें? नहीं, आप अपमान नहीं है, अडानी कंपनी से कुछ शेयर आ जाता है।